हेलो दोस्तों। आज मैं एक मेजरमेंट का क्वेश्चन लाया हूँ जो 24 में पूछा गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रैप क्वेश्चन बोल सकते हो। अगर आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो आप किसी न किसी स्टेप में ज़रूर फंसने वाले हो। ठीक है, तो क्या बोला क्वेश्चन में? इन द सर्किट सोन Z1 दिया है, Z2 दिया है। इट इज सप्लाइड बाय 3 फेज 400 वोल्ट सोर्स विद ए फेज सिक्वेंस RYB। ठीक है, एज्यूम द वाट मीटर W1 एंड W2 बी आइडियल वाट मीटर दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ W1 एंड W2 पूछा है हमको वाट्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना? 2 वाट मीटर है। ठीक है, तो अपन इसमें एक चीज़ देखते हैं। वाट मीटर रीडिंग क्या होती है? अपनी वाट मीटर रीडिंग जो होती है वो क्या होती है? वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉयल VPC, करंट अक्रॉस करंट कॉयल ICC, और उसका जो एंगल होगा VPC और ICC का, उसको कॉस थीटा मतलब पावर फैक्टर, मतलब VI cos फाई करना है। इसमें हम डायरेक्ट रीडिंग्स जो लेते हैं तो इसमें फेस लाइन कुछ नहीं देना। जो भी प्रेशर कॉइल के क्रॉस आपका क्या होगा, वोल्टेज होगा, करंट जो करंट कॉइल में फ्लो होगी, उनके बीच का एंगल आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा से, तो अपने को वाट मीटर रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पोलैरिटी भी गिवन है, तो एक एक चीज़ एकदम ईजिली समझता हूँ। ठीक है, अभी हमने W1 वाट मीटर 1 को लिया, W1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कॉइल VPC दिया हुआ है, तो ये प्लस टर्मिनल मार्क है R में और माइनस किधर है B में, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? +2 माइनस VRB। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे VRY, तो जो फेज वोल्टेज में जो 120 डिग्री का सीक्वेंस होता है, वैसे लाइन वोल्टेज में तो हम लाइन वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि फालतू में कैलकुलेशन लेंदी नहीं करना है। तो 400 वोल्ट दिया है हमको, 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई दिया है। VRY को ले सकते हैं अपन क्या, रेफरेंस 400 एंगल 0, तो RYB सीक्वेंस होगा तो VRY फिर VYB का क्या होगा? 400 लैग करेगा -120 डिग्री। ठीक, ऐसे फिर VBR होगा, VBR कितना होगा? 400 एट 120 या -240 भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे 120 ले लिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ एक क्लियर होगी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, VRB क्या होगा? तो हमको VBR पता है, VRB क्या होगा? 180 डिग्री लैग करेगा, तो या फिर 400 एंगल 120 माइनस 180 करेंगे तो -60 डिग्री आएगा, या फिर इसके 180 डिग्री अपोजिट फेस बना दिया, जैसे VRB क्या होगा? 400 एंगल -60 डिग्री। ठीक है, तो VRB हमारा आ गया 400 एंगल -60 डिग्री। अब क्या होगी? ICC पता करनी है अपने को, ये जो करंट कॉइल में करंट फ्लो होगी, ये I पता करना है। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे? ये I जो होगी इन दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, अभी I क्या होगी? I1 + I2, इस नोट पे हम KCL लगाते हैं। ठीक है, I = I1 + I2 आ जाएगा। I1 क्या होगा? I1 के क्रॉस वोल्टेज क्या है? देखो, ये I1 के क्रॉस वोल्टेज ये होगा, ये ऐसे R, क्योंकि करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है तो वहाँ से VR यहाँ पे आ जाएगा ऐसे B, तो VRB अपॉन Z1, उसके इम्पिडेंस कितना है? Z1। ऐसे I2 में करंट क्या होगी? I2 की जो करंट होगी वो VR, और जो इसका लोअर टर्मिनल है वो Y से कनेक्टेड है। ठीक है, तो VR डिवाइडेड बाई Z2, तो RB की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 400 एंगल -60, Z1 की वैल्यू 50 एंगल -90 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे VRY की वैल्यू क्या है? 400 एंगल 0 रख दिया हमने, Z2 की वैल्यू रख दी हमने 200 एंगल -30, क्वेश्चन से रख दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 8 एंगल 30, ये क्या होगा? 2 एंगल 30, तो टोटल क्या होगा? 10 एंगल 30। ये क्या हो गया? I की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, जब I की वैल्यू अपने पास आ गई और V की वैल्यू भी आ गई, तो अपन W1 रीडिंग निकालते हैं। VRB इंटू I इंटू कॉस ऑफ VRB, और I के बीच में एंगल क्या होगा? तो VRB है 400, उसका मैग्नीट्यूड रख दिया 400, करंट कितना है? 10। अभी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, ये -60 -30, ये 30 डिग्री पे था, तो -90, तो कॉस ऑफ -90 बोलो या cos 90 बोलो, cos -थीटा cos थीटा होता है, तो W1 क्या आएगा? 4000 एंगल cos 90, ये क्या होगा? 0 वाट। तो W1 की रीडिंग तो 0 वाट आ गई। ठीक है, तो इसमें आप कहाँ कहाँ फंस सकते हैं? ईजिली आप इसको एक बार आराम से आप सॉल्व करो, इसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगता है, वोल्टेज कैसे लेते हैं, करंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी इसमें W2 भी निकालना पड़ेगा, तो W2 के लिए क्या करते हैं? W2, ठीक है, W2 में प्लस प्रेशर कॉइल के अगेंस्ट जो टर्मिनल है प्लस, वो किस पे है?
वाई पे, ये वाई यहाँ से जाएगा, वाई ऐसे जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद निगेटिव टर्मिनल बी पे, तो मतलब वी बाई बी आने वाला है, ठीक है। तो वी बाई बी कितना दिया है, वी बाई बी दिया 400 एंगल माइनस 120। इसके बाद जो यहाँ पे करंट की जो करंट कॉइल में पोलरिटी दी हुई है, ये प्लस और माइनस यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो करंट मतलब ऐसी फ्लो होनी चाहिए। अब एक बात देखो, प्रेशर कॉइल का जो क्या होता है रेजिस्टेंस या फिर इम्पिडेंस बोल, रेजिस्टेंस वो हाई होता है, तो मतलब इसमें कोई करंट जीरो नहीं इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो इसकी करंट जीरो हो गई। तो जो I2 आ रही थी करंट, ये सीधा इसके थ्रू फ्लो होगी I2, ठीक है, करंट कॉइल के थ्रू। लेकिन क्या है, डायरेक्शन प्लस माइनस इधर दिया, तो ये क्या होगी I2 डैश जो होगी मतलब अपोजिट फ्लो होगी, ठीक है। तो इसमें हम I2 डैश, करंट कॉइल में हमें करंट चाहिए, वो क्या होगी I2 डैश, क्योंकि ये यहाँ से तो I2 आएगी, लेकिन इसमें जो प्लस माइनस दिया है वो उल्टा दिया है, तो ये एक ट्रैप था, यहाँ भी फंस सकते हो आप। तो I2 डैश हमने मान लिया अपोजिट, ठीक है। तो I2 डैश क्या होगी, अभी देखिए I2 हमने निकाली थी, I2 ये क्या आई थी 2 एंगल 30, ठीक है। I2 कितना है 2 एंगल 30। अब इसको 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कर दो, तो क्या होगा 2 एंगल 30 माइनस 180, तो क्या होगा 2 एंगल माइनस 150। तो ये हमने I2 डैश निकाल दिया 2 एंगल माइनस 150, ठीक है। अभी वोल्टेज पता है, करंट पता है, निकाल दो V बाई बी I2 डैश इंटू कॉस ऑफ V बाई बी इंटू I2 डैश, इसमें कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V बाई बी इंटू I2 डैश, सॉरी V बाई बी कितना है 400, I2 डैश कितना है 2, कॉस ऑफ माइनस 120 माइनस ऑफ माइनस 150, तो 150 प्लस में, तो ये क्या आ जाएगा cos 30। तो 402 इंटू कॉस 30 कितना आएगा, 402 इंटू कॉस 30 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 400 √3 692.82 आएगा। अभी देखिए W2 निकाल दिया, W1 निकाल दिया। अब पूछा डिफरेंस बिटवीन W1 एंड W2, तो ये क्या हो सकता है, आप या फिर इसको बोल सकते हो W2 माइनस W1 भी बोल सकते हो। ये क्या होगा 692.82 माइनस 0, तो ये 692.82 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल दिया उन्होंने, मैग्नीट्यूड ही बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स। तो आप मतलब इसमें ये नहीं बोला W1 माइनस W2 निकालो, मैग्नीट्यूड लेना जो भी आएगा, ऑप्शन ये आएगा या फिर ये, मैग्नीट्यूड तो दोनों का पॉजिटिव आएगा, तो 692.82 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को काफ़ी मतलब आपको बेसिक्स आना चाहिए, पहले आपको फेजर आना चाहिए कि लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, फिर वाट मीटर में क्या होता है, कैसे पोलैरिटी देखते हैं, मतलब प्रेशर कॉइल में कैसे वोल्टेज का पोलैरिटी कैसा है, करंट कॉइल में कैसे करंट की, क्योंकि आप उसमें फंस सकते हैं। एक आप रॉन्ग हुआ ना, तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।